साइकिलिंग एक यानी की एक्सरसाइज है कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए कि साइकिलिंग हो चाहे स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शरीर भी अच्छा होगा और शरीर अच्छा होगा तो उम्र भी अच्छी होगी। और मारो हाईएस्ट करेडो है 265 किलोमीटर एक दिन में। बहुत बढ़िया लगे, बहुत खुशी हुई। आज पूरे परिवार को, समाज को, आपका माँ बाप को, सबको नाम रोशन करो। पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। भारत को सबसे लंबो राजमार्ग है NH 44 जो कश्मीर से शुरू हुआ है और कन्याकुमारी तक एंड हुआ है। यहाँ नींद भी नहीं नहीं आती, रात नहीं होती भाई, कुछ हो ना जाए, कोई मिल ना जाए यहाँ रही तो। मोटरसाइकिल भी मान ओवरटेक करती तो यहाँ लागतो कि वो आपने मायने नहीं आ जाए। को नहीं दिन तो बनना में को नहीं आई मैं नाम ही को नहीं के लाग तो। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर कुलदीप और थे देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ने। और फिलहाल हाँ आप दातारामगढ़ विधानसभा का पलसाना गांव में और विशेष चर्चा ने लेर आप एकत्रित हुए यहाँ कि आदमी के मन में इस प्रकार को विचार आवे कि आप कुछ भी कर सका हाँ तो हर काम संभव हो सके। जब प्रयास करियो जाए, तब मेहनत करी जाए तो असंभव कार्य भी संभव करियो जा सके। और बिको ही सबसे बड़ा उदाहरण अपने सामने है। निखिल कुमार जी जांगीड़ा अपने साथ में है, जगह कश्मीर से लेर कन्याकुमारी की यात्रा लगभग 4112 किलोमीटर की जी लंबी यात्रा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की यात्रा करके आज आपके गांव पलसाना, आपकी जन्मभूमि पलसाना के मान पहुंचा है। और पलसाना पहुंचवा पर आपको भव्य और दिव्य स्वागत करियो गयो है। आप आंसू जानवा को प्रयास करेंगे कि प्रकार से था के मन में ये विचार आया कि अपन एक इस प्रकार को मैसेज गाँव और दुनिया में देना है। कि सबसे पहले तो राम जी, राम जी, बहुत बहुत बधाई जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की थे यात्रा कर रहे हो भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आज का जो युवा है वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर देखता रहे। खेल की दुनिया में आप देखा तो पबजी खेल है, अनेक प्रकार का सोशल मीडिया पर जो खेल है बन खेलिया करे। जबकि थाके मन में युवा उबा के नाते और खाके मन में वो विचार कब आयो कि मैं इस प्रकार को काम करूं कि लोग हमारी सराहना करे और थे एक वो कार्य पूरा कर आज गाँव भी पहुँच गया हो। तो कड़ा विचार आयो थाके मन में? मेरा विचार आयो, मैं पिछला जब साल 2 साल पहले मैं एक साइकिल परचेज करी, भाई वजह से परचेज करी। मैं यूट्यूब पर ही एक साइकिलिस्ट था आका वीडियो देखतो तो ए जहाँ कोई लद्दाख जा रहे है, कोई कट्ठे जा रहे है, तो मेरे भी मन में ही आयो कि आपन भी कुछ अलग करना है सबसे। और ये यात्रा को मतलब जो मेरो उद्देश्य हो, मैं यहाँ देखो मेरे को अपना यात्रा पर आप चल रहे हैं तो इसके पीछे कोई आपनो एक उद्देश्य भी होना चाहिए। वो मेरा उद्देश्य हो कि पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, मानव सेवा और गौ सेवा, वो मेरा उद्देश्य हो यात्रा को। और मेरा यहाँ हो मन में कि आपनी और एक तरह से आप एक फिजिकल फिट को आप एक संदेश भी दे रहे हैं कि आदमी यदि एक्सरसाइज करे, साइकिलिंग एक यानी की एक्सरसाइज है कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए। इसके अलावा अपन कुछ करवा की अतिरिक्त करवा की जरूरत को नहीं। तो वो भी मेरा एक मोटो जब मैं अपना आपने ये मानूँ कि ई साइकिल मेरी जब भी मैं 11 राज्य से गुजरे हूँ और ई के दरमियान मैंने अपना 150 करोड़ संख्या में, भारत की 150 करोड़ की संख्या में यदि एक आदमी भी यदि मन देख कर प्रभावित हो है मेरे से, तो मैं अपना अपने मानूँ कि मेरी यात्रा सफल है। 13 दिसंबर ने मैं 13 दिसंबर 2025 ने मैं चूरू से रवाना होया। मारो रेणो खानो सब पदम ग्रुप की तरफ से हो। और 13 दिसंबर से मैं निकल और 15 दिसंबर ने 14 दिसंबर ने शाम ने मैं कश्मीर पहुंच गया। उसके बाद मैं 15 दिसंबर से सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैं आ यात्रा शुरुआत करी। कश्मीर का कौन सा पॉइंट में? चूरू से मैं गाड़ी से गया हा और फिर भी के बाद में गाड़ी मन बैठे छोड़ दी। फिर भी के बाद में मैं कश्मीर लाल चौक से आ यात्रा स्टार्ट करी सुबह 9:30 बजे से। और भी के बाद में मैं फर्स्ट दिन की यात्रा करी 90 किलोमीटर की। तो रास्ता कहीं बैठे खूब सारा टनल की वजह से मतलब माने टनल के मायने जाबा कौन दे, फिर चढ़ाई की वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लाग्यो। ये वजह से हमारी यात्रा पहले दिन की 90 किलोमीटर की रही। और भी के बाद में धीरे धीरे जिया समतल आयो बिया मैं यात्रा हमारी बढ़ाता गया और मारो हाईएस्ट करेडो है 265 किलोमीटर एक दिन में। तो जी आप यात्रा को जो रूट चार्ट की बात करा तो कौन सी रही हो? हाँ, वो मारो यात्रा को रूट चार्ट हो
अब NH-44 भारत को सबसे लंबो राजमार्ग है NH-44, जो कश्मीर से शुरू हुआ है और कन्याकुमारी तक एंड हुआ है। कौन से स्टेट आया बीच में? और बीच में 11 स्टेट आया, जम्मू एंड कश्मीर आयो, और पंजाब, हरियाणा, और अपना दिल्ली, और फिर यूपी, MP, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब स्टेट है आ राज्य सू में और गुजरिया। जी आप बात करा तो सर्दी को टाइम है, के समस्या आई यात्रा के दौरान? माने सर्दी की मेन समस्या आई कश्मीर में तो आई -2 डिग्री तापमान हो, तो बहुत भयंकर ठंडी। और फिर भी के बाद में मैं पंजाब और हरियाणा में माने काफ़ी दिक्कतें आई साइकिल चलाबा में, क्योंकि बठे कृषि न लेर थोड़ो खेत वगैरह में पानी वगैरह को किसान आदमी ज़्यादा छोड़वा की वजह से बहुत ज़्यादा धुंध रहे, तो भी धुंध की वजह से माने चालबा में बड़ी समस्या आई। इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क कौन लिया अभी धुंध में, बड़ी बड़ी गाड़ी वाला का ही मातम को नहीं चलावा का, तो मैं तो साइकिल ही मारकन, तो ये वजह से मैं ज़्यादा रिस्क कौन लिया जनाब। मैं कोई दिन 90 किलोमीटर कराया, कोई दिन 80 किलोमीटर कराया। और भी के बाद में मैं जी आगे बढ़िया तो माने जहाँ खुल्लो मौसम दिख जा, तो एकदम धूप वगैरह दिख जाती जना, मैं थोड़ी ज़्यादा साइकिलिंग करता। और फिर ज्याँ ज्याँ मैं आगे जाता गया तो तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु इस साइड मैंने बहुत भयंकर गर्मी और प्लस अतरी उमस कि जी की वजह से मैंने साइकिल फिर कम चाली मारसू, क्योंकि मौसम यान को हो कि गर्मी की वजह से आप साइकिलिंग कराना और ज़्यादा गर्मी लगे, इस वजह से थोड़ो कम हो पाए। युवावन के संदेश देवो चाहो था कि? मैं आई संदेश देवो चाहूँ सभी युवा ने कि कुछ एक यान को आदमी ने काम कार्य करना चाहिए कि जो सबसु हटर हो है और बी के पीछे खूब सारा बेनिफिट भी हो है। अब मेरी एक यात्रा ही साइकिल से कर पाएगी, इसके पीछे 100 बेनिफिट है। बेनिफिट यह है कि आज आप साइकिलिंग करेंगे तो स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहना तो सब कुछ है, शरीर के पीछे सब कुछ है। तो यदि कोई भी युवा वो मैं आई चाहूँ यदि मेरे से देख 2 युवा 3 युवा और भी निकले अठाऊँ, तो मेरे लिए यात्रा बहुत सफलतापूर्वक है। यहाँ मान लो यात्रा करी, एक अनुभव मिलो, और अनुभव का आधार पर अगर कोई नया साइकिलर हो जिका ये प्रकार की यात्रा करे, वहाँ के लिए के गाइडलाइन देवो चाहो? साइकिल चलावा की मैं कुछ टिप्स बताऊँ। आप जब साइकिल चलावा तो साइकिल में भी बहुत सी चीज़ें यहाँ की है कि सब यहाँ सोचे कि यार आपने 130 किलोमीटर कौन चला, पहले मेरे भी ही या दिमाग में, लेकिन सब हो माइंड को खेल होया करे है। हालांकि फिजिकल तो चाहिए, लेकिन प्लस माइंड को भी थोड़ा ज़्यादा यहाँ रहे कि अपना ने जो थकान है बा माइंड से ज़्यादा थकान हुआ अपना, तो आप यदि पंजा ने साइकिल में कहीं हुए मेन पंजा हुए और आंसू आप यदि फोर्स लगावा और ध्यान एकदम सामने रखा तो पंजा की वजह से कहीं हुए आपने आप एंकल की जगह एक्सरसाइज है, आप बहुत बेनिफिट है इसके लिए। बी के अलावा अगर आप बात करें तो भाई रहबा खाबा के लिए और मौसम का कुछ परिस्थितियाँ के बारे में भी? मौसम ये हो कि कई जगह हमारे साथ यहाँ की दुविधा आई कि मैं कहीं करता जहाँ मारो यहाँ टारगेट लेर चलता कि माने 200 किलोमीटर चालना है, भी दरमियान बड़ी सिटी छूट जाती, फिर छोटा छोटा गांव आता, बठे रुकबा की प्रॉपर व्यवस्था कौन मिलती। कई बार तो माने न तो कोई पेट्रोल पंप मिलतो न माने कोई ढाबो वगैरह मिलतो, तो मैं कोई यहाँ किसी जगह देखता कि कोई आसपास में कोई छोटो मोटो भी कोई मंदिर सो भी है, तो बैठा कर लोगों से मैं थोड़ा पूछता कि मैं अठे रह सका आके, कोई जंगली जानवरों को कोई खतरो तो को नहीं, ये सारी चीज़ें पूछ फिर भी के बाद में मैं टेंट लगाता। तो कई बार फिर भी टेंट लगाए बाद में रात ने अलग अलग तरह की जानवरों की आवाज़ भी आती, डर भी लागतो, लेकिन मैं तो देखो भगवान को यहाँ को आशीर्वाद मानूँ, मेरे पर यहाँ को आशीर्वाद हो कि कोई समस्या को नहीं। बात करा तो ये पूरी यात्रा के दरमियान सबसे टाइम कौन से रही हो? मारो रिस्क को टाइम रियो जब मैं पंजाब और हरियाणा को जो मारो
वो टाइम चलो 5 से 10 दिन के बीच में, वो मारो सबसे रिस्की हो, क्योंकि धुंध अतरी खतरनाक ही कि जी की वजह से मैंने तो प्रॉपर चाल पाया। और जिया एक मोटरसाइकिल भी मान ओवरटेक करती तो यहाँ लागतो कि वो आपने मायने नहीं आ जाए, तो वो मारो सबसे रिस्की हो। और भी के बाद में मैं जब तमिलनाडु स्टेट में गया तो बठिया का लोगों का बिहेवियर ने देख कर थोड़ा सो डर लाग्यो, क्योंकि आपा सही भी बासु बोलता तो वे वाको थोड़ा एग्रेसिव नेचर। अपने साथ में निखिल जी का माता जी हैं, आंसू भी बात करांगा। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। एक माँ के लिए सबसे बड़ी बात आई हुई है कि आपनो बेटो गांव के मान आपको नाम रोशन करे, और थाको बेटो है जिको आती लंबी 4112 किलोमीटर की यात्रा कर रहा आज था के सामने आया है, तो की प्रकार को लाग रही है? अच्छे लाग रहे हैं। नींद भी नहीं आती, रात नहीं होती भाई, कुछ हो ना जाए, कोई मिल ना जाए यहाँ रही। तो आज थाको गांव वहाँ को स्वागत करियो है, और आज भी टाइम तो डर लाग रही हो, लेकिन आज क्या कहें? आज बहुत अच्छा लगे, बढ़िया लगे, सब मान सम्मान करियो। जखा और भी था का जिया युवा वर्ग का है, था के लिए बेटा समान है, सबने बन के बुझाओ बन आशीर्वाद बचाऊँ, बहुत अच्छा है। यहाँ का पिताजी भी है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम। क्या नाम है? दिनेश। अच्छा दिनेश जी, था को लड़को एक बड़ो काम करके आयो। मैं तो कबो कहीं चाहूँ बढ़िया है, कोई भी एडवेंचर करे और करे तो बढ़िया बात है, कोई भी उपलब्धि करे बढ़िया, बहुत बढ़िया लाग रहा है, बहुत बढ़िया फीलिंग है। कोई कुछ अलग हट कर कुछ मनमाई कर कुछ करो, बहुत बढ़िया चीज़ है, सबने करना चाहिए। यानी कि चीज़ों से सोसाइटी में या समाज में या गांव में एक थोड़ी सी अलग की पहचान बने, और अच्छी बात है। और आज गांव का एक साथी संगी जैसे सीनियर सानियर सब आदमी को वेलकम करियो और करियो, बहुत बढ़िया लगियो। और थे कहीं खो माता जी, थाको पोतो जा रहे हो? ये बहुत बढ़िया बात। अठाऊ गयो जना नींद आ गई के को नहीं नींद तो बना में को नहीं आई, मैं ना में को नहीं के लाग तो ये लाग तो कण आवे। अच्छा, अब आज आए गो जहाँ क्या लाग रही है? बढ़िया लाग रही। आपने साथ निखिल जी की धर्मपत्नी है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। और एक महिला के लिए वो सबसे बड़ो गर्व को विषय है, क्योंकि बाको जो पति है वो इस प्रकार का काम करके आया। क्या लगी? बहुत बढ़िया लगे, बहुत खुशी हुई। आज पूरा परिवार को, समाज को, आपका माँ बाप को, सबको नाम रोशन करो। पूरा परिवार के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। यात्रा करीबी के मान बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ो, तो सरू के मान जी आपको पहली प्लान बनायो तो थाने शेयर करियो लो भी प्लान में था को कहीं समर्थन रहो? पूरा समर्थन हो, भी के बाद मोटिवेट करो मान है। भी के बाद में यात्रा पर गया तो यात्रा के दरमियान भी आके सामने खूब समस्या आई, तो भी टाइम पर थाके मन में क्या? तो कुछ भी टेंशन नहीं ही, बिल्कुल भी 1% टेंशन को नहीं, क्योंकि भगवान पर, ठाकुर जी पर पूरा भरोसा एकदम से कि भगवान बिल्कुल भी कुछ भी गलत को नहीं होने वहाँ के साथ में। अच्छा, आज समाज के मान, गांव के मान, इतना बड़ा कस्बा के मान आपको भव्य और दिव्य स्वागत करियो है, किया कहीं लाग रही हो मन में? बहुत खुशी है। आज के टाइम में थन बेरो लोग घर से बाहर निकले तो भी के लिए साथ बात गलत भी बोल ली जाए, लेकिन ऐसा सब बात चीज़ें ने गलत साबित करे एकदम से, और बहुत खुशी की बात। अपने साथ में आने मोटिवेट करवा में और पूरी यात्रा के मान अहम रोल निभावा के मान, और आज को जो स्वागत कार्यक्रम है कि मान साथी लोग भी अपने साथ में जुड़ रहा है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। वो चाहो यात्रा करी। सबसे पहले मैं छोटे भाई निखिल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ, और एक समाज के लिए प्रेरणादायी कार्य किया है। सभी युवाओं से मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि साइकिलिंग हो चाहे स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शरीर भी अच्छा होगा, और शरीर अच्छा होगा तो उम्र भी अच्छी होगी, और एक समाज के लिए नई प्रेरणादायी स्रोत बनेंगे। थांगो के वो है मेरे को खेबो है कि जो यात्रा कर रहे हो ना, कोई आम आदमी की बात को नहीं है। अब बहुत ही गर्व की बात है, 4112 किलोमीटर की यात्रा आप गाड़ी में कौन जा सका, भी के लिए भी अपन 2 बार सोचना पड़ेगा कि मैं इतनी दूर जाऊँ कौन जाऊँ। वो तो बड़ो कदम उठायो, भी के लिए की सराहना है। और गांव और सब जगह परिवारजन है इको पूरा सहयोग करो, और हमेशा इन मोटिवेट ही करो। महसूस जत्ती भी हुई जतीन हर जगह के माए में प्रयास कराया कि इन कोई भी समस्या को सामना नहीं करना पड़े, और वो भी पूरी आपकी जोश जज्बा से यात्रा न करो। जिगरी यार आ यात्रा कर रहा है। हमारी हर रोज़ वीडियो से बात होती रहती थी, और बाइक के हर जगह पर व्यवस्था करवा दी गई, और हमारी पूरी टीम बाइक की साइकिल यात्रा से बहुत बड़ा उत्साह मनाया है, और उससे प्रेरणा मिली है हम सबको। हम आगे भी इस यात्रा के लिए आगे तैयार करेंगे अपने बाइक को।
अपने साथ में सब परिवारजन का लोग मिला भव्य स्वागत निखिल जी को अखेपुरा के मान सबसे पहले ग्रामीणों के द्वारा करे गए जगह जगह पुष्प वर्षा के माध्यम से मालाओं का माध्यम से आको जगह जगह पर स्वागत करे गए और आको एक ही उद्देश्य हो वन और पर्यावरण और युवाओं ने नई जिकी दिशा है भी देवा को काम करे जिकी की नशा छोड़ और एक नवाचार की ओर तरफ जावा को आको उद्देश्य हो बहुत ही अच्छो लाग्यो वीडियो थाना अच्छो लाग्यो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो राम राम साहब।